अब बताइए निर्गुण और सगुण। कल मैंने बताया था कि निर्गुण राम और सगुण राम। तो सगुण राम कहाँ है? मंदिरों में, या अथवा दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी के यहाँ राम जी आए, वो कौन है? सगुण। सगुण माने देखना, दिखाना, और निर्गुण दिखाई नहीं देता। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि हमने ये सुना है कि जो दशरथ के बेटा राम हुए ये ब्रह्म थे। हमने कहा पुराणों में तो यही लिखा है। भाई शब्द ही तो प्रमाण है, हम किसका प्रमाण मानते हैं? पुराण। और शब्द प्रमाण ऐसा है कि ये मोहर लग जाती है, फिर इसको कोई मिटने वाला नहीं। कि हम नहीं मानते महाराज, हम तो निर्गुण को मानते। हमने उनसे कहा कि निर्गुण को तुमने देखा है? कि देखा नहीं। तो बिना देखे विश्वास कैसे होगा? तो हम दशरथ के राम को नहीं मानते। हमने क्यों नहीं मानते? कि वो निर्गुण नहीं है, इसीलिए नहीं मानते। हमने वो निर्गुण है। भगवान राम जी कौन है? निर्गुण है। उन्होंने कहा कहां लिखा है? हमने रामचरितमानस में। कैसे? तो सुनो, रामचरितमानस में आइए चौपाई के बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये किसकी उपमा है? निर्गुण की। बिना पैर के चलना, बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के काम करना, ये कौन है? ये निर्गुण का काम है। और सगुण है, हम और आप सगुण बैठे, हम चलते भी हैं, फिरते भी हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, खाते भी हैं। उन्होंने कहा तो ये भगवान जो दशरथ के यहाँ आए ये कब चले? इनके तो पैर हैं। उन्होंने कहा पैर तो हैं, फिर भी ये बता रहे हैं कि हम निर्गुण हैं। कैसे? आप देखें, अलग से नहीं, रामचरितमानस का ही प्रमाण है। मैया कौशल्या ने इनको स्नान कराया। एक बार जननी हनवाए और कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। अब कितने थे उस समय राम जी? गोदी के इतने बड़े। चोटी बांध दी, मैया चोटी कर देती है बालक के। काजल लगाया, टिटौना लगाया, हाथ में काजल, पांव में काजल, कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए, झूला में लिटा दिया। छोटे से आप गई जहां पाक बनावा। अब रसोई घर में गई भोजन बनाने के। कौन? कौशल्या मैया। और इतने बड़े लाला को झूला में सुला गई। जैसे ही चौका में पहुंची, भगवान को चौका में देखा। जो झूला में लेटे थे वो ही चौका में पहुंच गए। मैया को बड़ी चिंता हुई और दौड़ करके आई तो झूला में लेटे। फिर लौट करके चौका में गई तो वहां खड़ी। अब देखिए, यहाँ वहां दोए बालक देखा और मत ब्रह्म मोहरी के आन विशेखा। हम स्वप्न देख रहे हैं कि भाई बुद्धि खराब हो गई, इतना सा मेरा बेटा झूला में भी पड़ा है, चौका में भी है। तो भगवान ये कह रहे हैं मैया हम सगुण भी हैं, हम निर्गुण भी हैं, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं। तो बिनु पग चले, चले मैया के चौका में कि नहीं बिना पैर के? उन्होंने कहा चले। और सुने बिनु काना, ये कब किया भगवान ने? ये भी सुनो। जब सीता जी का हरण हो गया, भगवान राम जी कहां पहुंचे? किष्किंधा पर। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की मित्रता हो। अब सुग्रीव को बल आ गया भगवान का, पूरा वृत्तांत सुग्रीव ने बता दिया। भगवान ने कहा तो कल के युद्ध में बाली का वध कर दे। कल जाकर के ललकारना। चर्चा फैल गई पूरे किष्किंधा में। तो बाली की पत्नी थी तारा। बाली कह रहा है देवी कल का युद्ध होगा धार पार का। तारा ने चरण पकड़ लिए, स्वामी कल प्रातः काल आप युद्ध के लिए मत जाइए। क्यों? अब ये भैया सुग्रीव का बल नहीं है, अब उनके जो मित्रता कर ली है, अब प्रभु श्री राम आ गए, इसीलिए आप युद्ध को मत जाना, नहीं तो मेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। पूरी रात्रि हो गई समझाते समझाते तारा को, लेकिन बाली नहीं माना। और भगवान कहाँ थे? किष्किंधा के पर्वत पर सुग्रीव के झोंपड़ी में, हनुमान जी के पास। प्रातः काल हुआ,
और बाली युद्ध के लिए आ गया और भगवान ने पहचान करके माला सुग्रीव के गले में डाली और छिप करके बाण मारा। बाली जब गिर गया तो बाली ने भगवान से प्रश्न किया है, हे नारायण, तुमने छिप करके बाण मेरे मारा और हमारे भैया सुग्रीव तुम्हें प्यारे हो गए और हम बैरी हो गए। मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोए मारा। बताइए आप। भगवान कहते हैं जो अपने भाई के बहू पर कुदृष्टि डाले, कन्या के समान इनको कहा गया है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ। ए सठ, ये कन्या संचार, ये कन्या के समान है, तूने कुदृष्टि डाली, इसीलिए ताय बधे कछु पाप न हो, इसीलिए मारा। और फिर भगवान ने कहा, करे मूर्ख। अब देखो, बिनु पग चले, कहाँ चले भगवान? कौशल्या की रसोई में। अब सुने बिनु काना, कहाँ सुनी? ये तो थे सुग्रीव के यहाँ, और रात को तारा समझा रही है। आज भगवान बाली से कह रहे, रे मूर्ख, तेरी पत्नी रात भर तुझे समझाती रही। अब बताओ राम जी ने कैसे सुन लिया? बिना कान के सुना कि नहीं? ये तो अपने घर में बता रही थी, इनसे बात कर रही थी वो तारा बाली से कि कल प्रातः काल युद्ध को मत जाना, भगवान श्री राम आ गए हैं भैया सुग्रीव के यहाँ। तो भगवान कहते कि अरे बाली कि मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना और नार सिखावस करस न काना। तेरी पत्नी रात भर तुझे समझाती रही और फिर भी तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो सुने बिना कान के भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी? उन्होंने कहा बिल्कुल सुन। फिर बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिन कर्म करे विधि। बिना हाथ के भगवान ने काम कहाँ किया है? रामचरितमानस में देखिए, देखो अलग का प्रमाण नहीं है, पूरा प्रमाण रामचरितमानस का है। भगवान ने बिना हाथ के युद्ध कहाँ प्राप्त किया है, कहाँ जीते युद्ध? ये जब खरदूषण आया, शूर्पणखा की नाक कट गई, सेना को लेकर के आया, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी को लेकर के चले जाओ। क्यों? कि ये दल आ रहा है, निशाचरों का मैं नाश करूंगा। भैया लक्ष्मण ने भी कहा है कि अकेले तुम करोगे? उन्होंने कहा तुम जाओ, लक्ष्मण हूं यह मर्म। जो भगवान ने चरित्र रचा, वो क्या चरित्र था भगवान का? अब आप देखिए, जैसे ही खरदूषण आया तो भगवान ने एक लीला कर, इतना दल था खरदूषण के साथ, भगवान को मारने के लिए आया। तो भगवान ने क्या माया कर दी? मही परत उठी भट फिरत मरत न करत माया यति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। अवध का एक राजा है, इधर इतनी बड़ी भारी सेना है। सुर मुनि सवै प्रभु देख माया नाथ एक कौतुक कियो। माया नाथ ने एक कौतुक कर दिया। भगवान ने कौन सा कौतुक किया? कि देखें परस्पर राममय। जितनी सेना आई थी वो एक दूसरे को राम समझने लगे, राम बन गए सब। देखें परस्पर राम करे संग्राम रिपुदल लरे मरियो। भगवान तो एक तरफ खड़े हैं, जितनी सेना आई वो एक दूसरे को राम समझ करके आपस में लड़ करके और गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन राम बना दिए सबको। जैसे ही राम बने तो बिना हाथ के पूरी सेना मर गई। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये परमात्मा हमारे जो राम जी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये सगुण भी हैं और ये निर्गुण भी। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, बार बीच जिम गावे वेदा।